रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सनक और कथित धोखेबाजी ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है। कुछ ही समय पहले तक जिस सीजफायर की बातें हो रही थी, अब उसकी जगह मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर बड़े बड़े हवाई हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब दे रहा है। इस बार अमेरिका ने सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए कुवैत और बहरीन तक मिसाइलें दाग दी हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे इलाके को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या अमेरिका ने सोचा था कि ईरान चुप बैठ जाएगा, या फिर इस बार तेहरान ने दिखा दिया है कि वो हर हमले का जवाब देने की ताकत रखता है? दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था। दोनों देशों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब समुद्र में 2 जहाजों पर हमला हुआ। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों और कई सामरिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसका मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। अमेरिका का दावा है कि उसने दूसरे दिन भी 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, सर्विलांस सेंटर, नौसैनिक अड्डे और सैन्य लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगर ईरानी मीडिया की बात करें तो फिर इन हमलों से कई शहर दहल उठे। बंदर अब्बास, बुशेहर, चाबाहार, कोनारक और सिरिक, जास्क, अबू मूसा द्वीप, क्वेश्म द्वीप और ईरान शहर समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शहर एयरपोर्ट परिसर भी हमले की चपेट में आया। यहाँ एक फायर फाइटर की मौत होने और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। चाबाहार में समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 2 बंदरगाह और एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा है। कई बिजली लाइनें टूट गई, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है। हालांकि बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को नुकसान नहीं पहुंचने की बात कही गई है। दोस्तों, अमेरिका को शायद लगा होगा कि इतने बड़े हमलों के बाद ईरान दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ हमले नहीं सहेगा, बल्कि जवाब भी देगा, और फिर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को डर था। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के मुताबिक उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इनमें कुवैत का कैंप अरिफजान, अली अल सलेम एयरबेस, बहरीन का जुफैर सैन्य अड्डा और शेख ईसा एयरबेस शामिल बताए गए हैं। इन दावों के सामने आते ही पूरे खाड़ी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं कुवैत की सेना ने तुरंत ही एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। आसमान में इंटरसेप्ट मिसाइलें दिखाई देने लगी और लोगों से कहा गया कि वो तुरंत ही सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बहरीन में एयर रेड सायरन बज उठे, जहां कतर में भी सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कतर के गृह मंत्रालय ने लोगों से साफ कहा कि सभी अपने घरों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, क्योंकि सुरक्षा खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने इन हमलों के बाद कोई भी नरमी नहीं दिखाई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि उनका देश बातों से नहीं, एक्शन से जवाब देता है। यानी संदेश बिल्कुल क्लियर था, अगर अमेरिका हमला करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ईरानी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि अमेरिकी सेना के खिलाफ मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई और कथित तौर पर सीज फायर तोड़ने के जवाब में की गई। यहीं से पूरे मामले ने और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की।
तो अमेरिका का कहना है कि ईरान की गतिविधियों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए उसने सैन्य ढांचे को कमजोर करना जरूरी समझा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उसके खिलाफ हमला कर रहा है और वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है, यानी दोनों देश खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका एक और रात भी ईरान पर जोरदार हमला करेगा। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट, समुद्री जल को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट और खार्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों का भी जिक्र किया। खार्ग द्वीप को ईरान के तेल निर्यात की सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है। अगर इस इलाके को नुकसान पहुंचता है तो फिर उसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस युद्ध पर टिक गई है, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। जिस तरह उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, उससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर उसके शहरों पर बम गिरेंगे तो फिर अमेरिकी सैन्य अड्डे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही वजह है कि अब ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और बड़े हमले करता है तो ईरान भी जवाब और ज्यादा तेज कर सकता है, और अगर ईरान का जवाब और बड़ा हुआ तो फिर पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इस बीच ईरान के अहवाज शहर के पास भी अमेरिकी हमले की खबर सामने आई है, जहां स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कई लोग घायल हुए हैं और राहत टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहली बार है जब अमेरिकी अभियान इतनी बड़ी संख्या में ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाकों तक फैल गया है। चाबहार, कोनारक और ईरान शहर जैसे इलाके भी इस संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं, यानी युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब इसमें दूसरे देश भी सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कुवैत, बहरीन, कतर और पूरा खाड़ी क्षेत्र हाई अलर्ट पर है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फिर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइन भी प्रभावित हो सकती है। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही बड़ा आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दोनों देशों के तेवर बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है, ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है, ट्रंप पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे और तेहरान भी झुकने के संकेत नहीं दे रहा है। यानी आने वाले दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद ही अहम साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या दोनों देशों के बीच में बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या फिर मिसाइलों और बमों की लड़ाई और भी ज्यादा भयानक रूप लेती है। फिलहाल इतना तो तय है कि ईरान ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो अमेरिकी हमलों का जवाब देने में सक्षम है, जबकि अमेरिका अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसी टकराव ने कुवैत और बहरीन जैसे देशों को भी सीधे खतरे के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी अब सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि संघर्ष सीमित रहता है या फिर पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देता है। लेकिन इतना तो तय है कि युद्ध विराम और ईरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे कार्यक्रम के बीच अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमले किए हैं उससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और ईरान अब घातक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।